बीचे भंवर में नैया हो मैया, बीचे भंवर में नैया हो मैया, दीतो किनरवा लगाइए मैया, दर्शन के अकुताइल नैनवा, दर्शन के अकुलाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं बाल धोने को लेकर, नाखून काटने को लेकर, नेल काटने को लेकर, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और साथ में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उसका क्या है, मानना है नहीं मानना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज और बता दूं, देखिए सर्व पितृ अमावस्या से लेकर उस दिन के नियम से लेकर और कलश स्थापना तक, प्रतिपदा के कलश स्थापना तक के बीच के संपूर्ण कार्य नियम विधि सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, समय निकालकर समझाने में वीडियो देखिए बड़ा हो जाता है और ये वीडियो और पहले जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। आप लोगों के साथ फोटो शेयर भी वीडियो की हूँ कि मेरे घर भी तिथि था मेरे ससुर जी का, तो उसी में हम लोग व्यस्त थे। तो वो सभी कार्य होने के बाद आज देखिए आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से बना रही हूँ। कॉमेंट्स से तो आप लोग भर दिए हैं क्वेश्चन और प्रश्न करके, समय बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सर्व पितृ अमावस्या कब है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन जितने भी आपके अमावस्या वाले जो लोग भी अपना तिथि जानते हैं वो लोग तो कर लिए हैं। कुछ लोग पूछे हैं दीदी तिथि के दिन सभी कार्य अगर कर लेते हैं, पितरों की विदाई कर लेते हैं सही से, मतलब पूजा पाठ तर्पण वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद भी पानी दिया जाता है? तो जी नहीं। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी देते रहते हैं, लेकिन नहीं देनी चाहिए। मतलब आपकी मर्जी के ऊपर, आप दे भी सकते हैं या उस दिन जब पूजा पाठ हो गया, दान पुण्य हो गया, ब्राह्मण भोज हो गया, तब आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2 अक्टूबर को हमें सर्व पितृ अमावस्या वाले सभी कार्य करने हैं और घर की साफ सफाई, जाला झाड़ू, पर्दा धोना वगैरह। अगर मान लीजिए आप अमावस्या के दिन सुबह से अगर ये सब कार्य कर लेते हैं या कुछ लोग एक दिन पहले से ही कर लेते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रतिपदा के दिन, क्योंकि अमावस्या के बाद सब पूरे घर द्वार अशुद्ध माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एक दिन में बहुत सारे कार्य हम नहीं कर सकते तो आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल आप लोग कैसे भी खरीद कर लाइए, कार्य जो है ना बहुत ही सरलता पूर्वक हम लोग कर लेते हैं। तो पहले भी धो लिए हैं तो आप लोग छिड़काव कर दीजिएगा, बेडशीट वगैरह या जो भी, मान लीजिए अमावस्या के दिन भी करते हैं या 1-2 दिन पहले से ही सफाई में अगर लग गए हैं। जाला वगैरह तो नहीं झाड़नी चाहिए, अमावस्या के दिन ही झाड़नी चाहिए, लेकिन अपने अपने समय के अनुसार महिलाएं करती हैं। बहुत सारी कामकाजी वर्किंग जॉब वाली महिलाएं हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गंगा जल से छिड़काव कर लीजिएगा और पितरों से माफ़ी मांग लीजिएगा, मान लीजिए पहले ही सफाई कर ली है। तो ये हो गया। अगला कार्य क्या है, बाल धोने को लेकर। तो देखिए बातों को ध्यान से समय निकालकर समझिएगा और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी आपको बता दे रही हूँ। अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात में 9, साढ़े 9 बजे के आसपास, टाइमिंग यहाँ मैं डाल दूंगी, प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 2 अक्टूबर को जैसे रात को 12:30 बजे तक है। ठीक है, तो आप लोग उसके अनुसार ही हमें सारे कार्य करने हैं। तो 2 अक्टूबर को अमावस्या के सभी नियम विधि का मतलब हमें ध्यान रखनी है। तो आपको बता दूं कि देखिए जो लोग 15 दिन से, मतलब जब से पितृपक्ष हमारा प्रारंभ हुआ, तो 15 दिन से जो लोग बालों में न सिंदूर लगाए हैं, न तेल लगाए हैं, न शैम्पू साबुन किए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि देखिए
वो जितिया के दिन एक बीच में जैसे गैप पड़ता है, तो बहुत सारे लोग उस दिन मतलब अच्छे से स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धोकर जितिया का व्रत रखते हैं और उसी दिन नेल वगैरह काट लेते हैं। बीच में 8 दिन, हर 8 दिन के बीच पर मतलब जैसे एक व्रत आ जाता है तो वो नियम विधि छोड़कर व्रत के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उस दिन भी लोग नेल वगैरह काट लेते हैं और अपना पीला सिंदूर वगैरह सब लगाकर जितिया के कार्य करते हैं। तो ये हो गया, वो बीच में कर लेते हैं। तो जो लोग मतलब 15 दिन से ये सब चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, बिल्कुल शैम्पू साबुन को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, घर में साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, शेविंग दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, और जो तिथि के दिन अपना कार्य कर लिए हैं वो लोग भी साफ सफाई उतना नहीं करते, लेकिन महिलाएं बाल वगैरह धो लेती हैं। हर घर की परंपरा अलग है, लेकिन कुछ लोग जैसे अमावस्या के दिन, जिनको तिथि मालूम ही नहीं रहता, वो अमावस्या के दिन अपने पितरों की विदाई करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन, उसी दिन क्या होता है ना, क्योंकि ये अमावस्या थोड़ा अलग है बाकी अमावस्या के तुलना में, तो वो लोग अमावस्या नहीं बचाते हैं। वो लोग जैसे घर में पुरुष जो है सुबह अपना हेयर कट लेके या मुंडन करवा के या जो भी पूजा पाठ है, तर्पण पितृ निवारण के लिए जो भी अपना पूजा पाठ उनको करवाना रहता है, वो सभी वो दोपहर में जाकर करवा लेते हैं। और महिलाएं जो हैं इधर साफ सफाई में लग जाती हैं, और महिलाएं भी साफ सफाई करके जाला वगैरह झाड़ के घर के पर्दे चादर सब धोकर, और वो भी अपने बाल वगैरह धो लेती हैं, दोपहर में करती हैं। जैसे इधर पितरों का मतलब पूजा पाठ जब हो जाता है, सभी अमावस्या वाले कार्य, दान तर्पण, ये जैसे ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण को भोज करवा लिए, सभी कार्य करने के बाद वो लोग उस दिन स्नान ध्यान करती हैं। कुछ लोग तो दोपहर में ही कर लेते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाने से पहले खुद को साफ स्वच्छ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं जो एकदम 15 दिन का नियम मानी है, वो लोग उस दिन ही धो लेती हैं। वो अमावस्या के क्या नियम है उसके पीछे नहीं जाती हैं, उसी दिन वो लोग साफ सफाई, नेल काटना, सभी कार्य कर लेते हैं। जो 15 दिन एकदम कड़क मनाए हैं वो करते हैं। बाकी लोग जो 15 दिन उतना नियम नहीं माने हैं, बीच में शैम्पू साबुन लगाए हैं, बाल वगैरह धोए हैं, तो वो लोग ध्यान रखेगा, अमावस्या के दिन आप लोग न बाल धोएं न नेल काटें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया जो 15 दिन कंटिन्यू मनाए हैं, केवल जितिया के दिन जैसे बाल धोए थे, सिंदूर लगाए थे, नेल काटे थे, वही लोग अमावस्या के दिन नेल काटेंगे, बाल धोएंगे, सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, बिहार और यूपी में एकदम अलग अलग नियम है, तो कुछ क्षेत्रों में ऐसे किया जाता है, अमावस्या का नियम नहीं मानते। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको जो लोग उतने मतलब एकदम 15 दिन शैम्पू साबुन के बिना, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, वो लोग अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएंगे। अमावस्या तिथि जो है रात को 12:30 बजे समाप्त हो रही है, तो आप सूर्योदय से पहले, प्रतिपदा तिथि गुरुवार को पड़ जा रही है, तो आप सूर्योदय से पहले आप लोग बाल धो लीजिएगा। नेल अगर जरूरत ना हो तो मत काटिएगा, क्योंकि बाल धोने के बाद तुरंत नेल नहीं काटनी चाहिए, और उसमें भी गुरुवार का दिन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर मतलब आपके यहाँ एकदम शुद्ध हुआ जाता है नेल उस दिन काट के, तो नहाने से पहले केवल नेल कटर वगैरह टच करा लीजिएगा, लेकिन मत काटिएगा। गुरुवार का दिन है, मतलब काटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन व्रत त्योहार में इसको लोग नहीं भी मानते हैं, क्योंकि व्रत त्योहार जब वैसे दिनों पर पड़ जाता है तो लोग काट भी लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी बता दी, अगर आपके यहाँ काटा जाता है लोग काट लीजिएगा, ये भी ऑप्शन आपको बता दी। लेकिन आप अमावस्या के दिन न बाल धोइएगा न नेल काटिएगा, आप जो है सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिएगा। ठीक है, नेल भी काट सकते हैं, अगर काटना है तो पहले नेल काट लीजिएगा तब बाल धोइएगा, बाल धोकर नहीं काटते हैं। और बाल भी धो लीजिएगा, सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा बाल। वो घर की साफ सफाई जल्दी से, मतलब थोड़ा बहुत जितना होता है कर लीजिएगा, उसके बाद बाल वगैरह धो लीजिएगा। मंदिर की सफाई आप लोग एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सभी कार्य आपके जब हो जाते हैं तो शाम को सफाई कर सकते हैं। और अगले दिन प्रतिपदा के दिन आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करनी है, नहीं भी है तो हल्दी मिश्रित जल से भी आप लोग पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। समय निकालकर सभी बातें समझिएगा, ऐसा नहीं कुछ समझे कुछ नहीं समझे फिर दीदी से कमेंट्स करने लगे और क्वेश्चन पूछने लगे। तो देखिए व्रत त्योहार का समय चल रहा है, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, और मेरे घर भी आगे बता दूं दुर्गा पूजा घूमने के लिए घर परिवार के लोग आएंगे तो मैं व्यस्त रहूंगी। हर महिलाओं की आप लोग थोड़ा सा मजबूरी जरूर समझिएगा। तो जब हमारे घर भी मेहमान आएंगे,
गेस्ट आएंगे तो मैं भी थोड़ा व्यस्त रहूंगी, तो इसलिए हर वीडियो में ही सब कुछ बताई रहती हूँ। ध्यान से बातों को आप लोग सुन लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और आप लोग अच्छे से दान वगैरह कर दीजिएगा अमावस्या के दिन यथाशक्ति। पहला वीडियो तो डालकर सब कुछ सर्वपितृ अमावस्या के लिए समझा चुकी हूँ, उस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा। पति से भी दान वगैरह करवा दीजिएगा और करवाने के बाद जो है हम कलश स्थापना करेंगे। तो दुर्गा पूजा को लेकर, नवरात्रि को भी लेकर आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि दीदी हम घर में कलश स्थापना नहीं करते हैं, ऐसे साधारण विधि से पूजा करते हैं, तो क्या हम सप्तशती दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितना होता है, एक चीज पहले समझ लीजिए, उतना ही करनी है। कलश स्थापना भी करवा सकते हैं, 9 दिन का नवरात्र का व्रत भी आप लोग नवरात्रि का रख सकते हैं, 2 दिन का भी रख सकते हैं, पहला और अष्टमी वाला, या आप लोग बिना व्रत रहे केवल सप्तशती दुर्गा जी का पाठ भी कर सकते हैं, अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। हर प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, जितना होता है माता से कहकर आपको करनी है, ठीक है। तो आप लोगों का पहला प्रश्न है कि बिना कलश रखे क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या एक ही दिन में पूरे 9 अध्याय पढ़ जाएं? तो आप चाहे तो 9 दिनों में 9 अध्याय पढ़कर भी समाप्त कर सकते हैं। उसमें 13 अध्याय होते हैं, 9 नहीं, 9 दिनों के दौरान 13 अध्याय की समाप्ति कर सकते हैं। या आप जो है 9 बार पढ़ सकते हैं, 13 अध्याय करके 9 दिनों में पूरे पुस्तक को 9 बार पढ़नी है। नहीं हो पाता है तो 9 दिनों के दौरान 13 अध्याय कीजिए। क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे कि हम कलश नहीं रखते हैं तो क्या केवल अखंड दीपक प्रज्वलित करके माता के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। साधारण विधि से प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए और आप कलश के बिना भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा आप लोगों का प्रश्न है कि अगर कलश रखेंगे तो क्या अखंड दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है? तो जी, अगर आप ज्वारे उगाई हैं जौ वाटिका से, अगर आपने कलश स्थापना की हुई है अपने घर में, तो आपको तो एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है कि बिना अखंड ज्योति का आप कलश रखें, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपको जरूर ज्योति जो है प्रज्वलित करके रखनी है और ध्यान रखनी है, बीच में अगर बुझ भी जाता है तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि ना बुझे, खंडित ना हो। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी क्या केवल साधारण विधि से पूजा पाठ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिदिन जैसे पूजा जितना आपसे होता है, छोटे बच्चे हैं नहीं कर पाती हैं तो केवल माता रानी की पूजा बिन खाए कोशिश कीजिएगा, बिना अनाज ग्रहण किए आप लोग है जो है नॉर्मल विधि से पूजा कीजिए। केवल प्रसाद में माता को मिश्री मेवा जो भी आपसे बन पड़ता है भोग लगाइए, फल का, फ्रूट का, केवल एक लौंग और एक इलायची अगर संभव हो तो दोनों समय भी लगा सकती हैं। अगर उतना भी आपके पास नहीं है तो आप जो है एक समय सुबह के सुबह आप लोग एक लौंग और एक इलायची प्रसाद में जरूर डाल दीजिएगा और उसको आप लोग खा सकती हैं। बार बार एक ही कमेंट्स फिर आएगा दीदी उसका क्या करेंगे? उसको चाय में डालकर पी जाइएगा, लहसुन प्याज वाली सब्जियों में मत डालिएगा, ठीक है। ये भी क्लियर कर दी। तो आप इतना करके भी प्रतिदिन नॉर्मल विधि से भी पूजा कर सकती हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी हम कलश रखते हैं, ज्वार वाटिका उगाते हैं अपने घर में, जौ वगैरह का रोपण करते हैं, तो क्या हम 9 दिनों का अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो हम जो है 2 दिनों का केवल व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। केवल अपने घर में आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा, लहसुन प्याज वाला मत बनाइएगा। जितना सहन होता है उतना ही कीजिएगा, जोर जबरदस्ती शरीर से मत कीजिएगा वरना तबीयत खराब हो जाएगा। तो आप केवल एकम का, प्रतिपदा का और अष्टमी का भी व्रत रखकर आप लोग जो है कलश स्थापना कर सकती हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, ये सभी कार्य आप लोग कर सकती हैं। तो आपको बता दूं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है? 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खड़े 9 दिनों की नवरात्रि है, एक भी दिन कम नहीं है। और 12 तारीख को दशमी है, 10 अक्टूबर को अष्टमी है, 11 अक्टूबर को नवमी है और 12 अक्टूबर को दशमी है। क्लियर हो गया। तो जो लोग भी 9 दिनों का व्रत करना चाहते हैं या एक दिन प्रतिपदा का करना चाहते हैं वो लोग 3 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, टाइमिंग यहाँ लगा दूंगी, आप लोग उसके अनुसार खुद से भी कलश स्थापना कर सकती हैं। मैं वीडियो डाली हूँ
वैसे भी कर सकती हैं जितना आपसे बन पड़ता है, या ब्राह्मण के द्वारा भी कलश स्थापना, घट स्थापना आप लोग करवा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ बहनें केवल प्रश्न करती हैं और नहीं फॉलो करती हैं, जो कि सही नहीं है। किसी के साथ ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे, आप लोग सूर्य ग्रहण के लिए पूछे हैं, तो सूर्य ग्रहण जो है भारत में रात्रि में लग रहा है, तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी बहनें मेरी प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, किसी भी प्रकार की चिंता में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि रात्रि में लग रहा है 9:30 के आसपास, और जो है सुबह में भोर में समाप्त हो जा रहा है 3:30 बजे के आसपास। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में उस समय रात रहता है, भोर रहता है, तो आप लोगों को ग्रहण को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूर्य ग्रहण को लेकर। ठीक है, इंडिया में उस टाइम पे रात रहता है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।